देखो बच्चों, आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखना है। मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन चार्ज की कैसी होगी। यहाँ देखो, ये मैंने क्रॉस दिखाया है। ये क्रॉस क्या है? तो ये क्रॉस है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। सर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये अंदर जाने वाली, ठीक है। अब ये अंदर जाने वाले हैं। इस फील्ड में समझो यहां से एक चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ध्यान दो, ये है प्लस क्यू चार्ज। वेलोसिटी उसकी इधर है, इनिशियल वेलोसिटी फायर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड आगे है, कहां तक मैं बताता हूं। तो इसका पाम रूल लगाओ। वेलोसिटी ये थंब देता है, वेलोसिटी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। पाम को परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होगा ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब यहां इसके ऊपर एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। थोड़ा आगे गया ये, तो इसका जर्नी ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट हुआ था, ये ऐसा फोर्स एक्ट हुआ था इसके ऊपर अपवर्ड। हर जगह पे उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा ये, और उसकी जर्नी ऐसे कर्व कर देगा। यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में कर्व कर देगा, ठीक है। समझो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है ऐसा, तो ये वेलोसिटी पे उसका डिपेंड है। तो ये आगे ऐसा कर्व पाथ कर रहा है, याद रखो। मतलब इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हो सकता है ये पूरा सर्कुलर पाथ कर देगा। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो टुवर्ड द सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। सर अगर इसी फील्ड में नेगेटिव चार्ज आता तो क्या होता था? अब यहाँ पे इसकी जर्नी ऐसा होगा, यहाँ होगा, ये चार्ज समझो यहाँ होगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी इधर है, फिर से फोर्स इधर, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स यहाँ, फिर से फोर्स हर बार सेंटर की तरफ एक्ट होगा। तो ये इस चार्ज की जर्नी है। पहला पॉइंट पी ले लो, बाद में यहाँ क्यू आर एस, ऐसे हर एक पॉइंट पे इसकी जर्नी है। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो, लेकिन अभी इसी फील्ड में समझो हमारे तरफ क्या हो गया। ध्यान से देखो, यही इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ यही इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ध्यान से देखो क्या हो गया कि हम समझो यहाँ फील्ड छोटे यहाँ तक ही है, और एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे देखो ये माइनस क्यू चार्ज। अब ये ऐसा फायर हो गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है। तो अब क्या होगा? पाम रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। लेकिन याद रखो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ये चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स अपोजिट, मतलब नीचे इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, या ऐसा फोर्स एक्ट होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ना, शुरू होगा, तो क्या होगा? ये अब ऐसी जर्नी ट्रैक यहाँ आ गए, थोड़े आगे परपेंडिकुलर, यहाँ ये आ गए ऐसे। समझो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड आगे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रही है। तो ये क्या होगा? एक कर्व पाथ करेगा ऐसा यहाँ से, और फिर टेंजेंशियल बाहर जाएगा। तो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे ही उसकी मोशन डिपेंड है। तो यहाँ पे देखो, फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स ऊपर एक्ट होता था पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे। तो अब क्या होगा? ये जर्नी कैसा कर रहा है देखो। अब यहाँ पे ये समझो इस पोजीशन पे आया। तो अब देखो इसकी वेलोसिटी कहाँ? इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है। मतलब ये ऐसे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स इधर एक्ट होता था पॉजिटिव चार्ज पे, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो ये फोर्स फिर से सेंटर की तरफ एक्ट होगा। तो देखो इसका जर्नी कैसा हो गया? इसका जर्नी क्लॉकवाइज हो गया। In inward perpendicular to plane, magnetic field, positive charge moves in anti-clockwise direction. ये मूव होगा ऐसा पूरा,
याद करो, अगर इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो पूरा सर्कुलर मोशन, यहाँ तक ही मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर जाएगा, लेकिन डरो मत, हमें यहाँ तक ही याद रखो। तो ये 2 पॉइंट नोट करो। देखो दोस्तों, आज हमें क्या देखना है आगे, यहाँ पे अब मोशन ऑफ द चार्ज इन ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड अंदर है, समझो यहाँ पे चार्ज Q प्रकट हो गया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v इधर है, ये v। तो ध्यान पूर्वक देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी v इधर है, तो फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगा। फोर्स कैसे एक्ट करेगा? अपवर्ड। तो इसके ऊपर ध्यान पूर्वक देखो, मैग्नेटिक फोर्स, थोड़ी देर के लिए मिटा था, ये मैग्नेटिक फोर्स इधर एक्ट होगा, F मैग्नेटिक। अब क्या होगा आगे, ये कर्व पाथ, अभी मैंने बताया कि वो कर्व पाथ करने वाला है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, तो ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा, या ऐसा पाथ कवर कर सकता है। कैसे? मैं पहले ही सर्कल निकालना, बाद में निकालना चाहिए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें उतना अच्छा ग्राविटी नहीं आएगा, इसलिए पहले ही निकाला। ये ऐसा पाथ कवर करेगा इस फील्ड में। तो क्या होगा सर, ये अब यहाँ है, तो इसके ऊपर फोर्स देखो, वो इसके ऊपर फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट होगा, इसका इस जो सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर कहीं तो होगा, इधर फोर्स एक्ट होगा। अब यहां से यहां आ गया, समझो ये P पोजीशन थी, चार्ज है प्लस Q, यहां आ गया समझो, यहां पे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी रहेगी, ये उसकी वेलोसिटी खुद की। फिर पाम रूल लगाओ, क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर से फोर्स मैग्नेटिक आएगा सेंटर की तरफ, यहाँ चार्ज की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, ध्यान दो, हर जगह मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है। अब देखो, अगर यहाँ P से Q पे आ गया है, यहाँ पे P से Q पे आ गया, अब थोड़ी देर बाद समझो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया R पे, कौन? पॉजिटिव चार्ज, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल रहती, v इधर है, ये v वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स क्या होगा, फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स सेंटर की तरफ, तो हमेशा देखो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड द सेंटर आ रहा है, यहाँ P Q R, अब यहाँ होगा तो वैसे होगा, यहाँ होगा तो वैसे होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, अब एक यहाँ लेता हूँ, यहाँ समझो ये S पोजीशन, अब ये चार्ज Q ये है हमारा पॉजिटिव प्लस Q है, वेलोसिटी कहाँ आ गई, वेलोसिटी इधर आ गई, देखो वेलोसिटी इधर आ गई, पाम रूल ले लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे आया, F मैग्नेटिक। यहाँ पे क्या होगा, इसका जर्नी ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा हो गया। अब देखो जरा सा, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो, अब हमें एक चैप्टर हमने देखा था सर्कुलर मोशन नाम का, उसमें क्या हुआ था कि कौन सा भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स नेसेसरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो सेंट्रीपेटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। मतलब ध्यान पूर्वक देखो, ये चार्ज Q है, उसका मास है यहाँ, इस पाथ का रेडियस कितना है समझो R, तो मैं यहाँ लिखता हूं मैग्नेटिक फोर्स acts on a charge, magnetic force act on the charge is F magnetic equal to ले लो Q V B sin 90, sin 90 किसमें का एंगल, V और B, देखो V इधर है, B अंदर है। अब क्या होगा,
तो ये मिलेगा F मैग्नेटिक इक्वल टू क्यू बी पी। अब क्या होने वाला है कि यही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। तो यहां मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फोर्स acts on a charge, acts on a charge, provides necessary, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, उसको मैं बोलता हूं CPF। अब बताओ थोड़ा स्टूडेंट, याद है कुछ, भूल गए सब? सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या फार्मूला आएगा? तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला बताओ क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला mv²/r। ये इक्वेशन नंबर कितना आया हमारा? दूसरा। सेंट्रीपेटल फोर्स सही बता दिया यार, उतना तो आया कम से कम, बाकी कुछ आया कि नहीं आया पता नहीं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स लेंगे। तो अब सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला क्या है? mv²/r इक्वल टू qvb कैंसर। तो r इक्वल टू मिला हमें mv/qv, याद करो। तो ये हमारा किसका फार्मूला मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद करो। ये देता है हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये देता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो याद रखो ये किसका फार्मूला मिला है हमें? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब यहां v m क्या है? तो याद रखो m है मास ऑफ चार्ज, चार्ज का मास और चार्ज पार्टिकल। v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी ऑफ चार्ज, उस चार्ज की वेलोसिटी कितना है दोस्तों? v। और r तो रेडियस। तो यहां ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला, r इक्वल टू mv/qb। आप देखो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब यहाँ r इक्वल टू mv/q मतलब r is directly proportional to m, r is directly proportional to v और r is inversely proportional to q और r is inversely proportional to q और r is inversely proportional to q by m specific charge। याद रखो ये इंपॉर्टेंट है। अब समझो if two charged particles, अब दो चार्ज पार्टिकल्स है, दोनों का मास सेम है, m1 इक्वल टू m2, q1 इक्वल टू q2 सेम है और मूव्स इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ मूव हो रहा है? सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है। तो यहाँ क्या क्या कांस्टेंट आएगा? r इक्वल टू mv/qb में ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो हमें क्या मिलेगा? उस अब हर वेलोसिटी अलग लेंगे, मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ v1 ग्रेटर देन v2 है, तो क्या मिलेगा? r1 ग्रेटर देन r2। ये तो तीनों कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब जो पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड में स्पीड बोलेंगे, ज्यादा स्पीड से अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो बड़ा रेडियस से घूमेगा और छोटा पार्टिकल दूसरा पार्टिकल कम वेलोसिटी से आया तो स्मॉलर रेडियस से घूमेगा। तो ये r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हमें काम आने वाला है। यहाँ पे देखो ये टू चार्ज पार्टिकल लिया, दोनों का मास सेम है, चार्ज सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन v1 इज ग्रेटर देन v2 है, तो r1 इज ग्रेटर देन r2। याद
तो देखो आप, हमें टाइम पीरियड का इक्वेशन चाहिए। अब ये पार्टिकल प्लस क्यू एंटी क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है, इसका ये कहीं तो ये सेंटर होगा O। अब ये P पॉइंट पे, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर रहेगी, फिर मैग्नेटिक फोर्स इधर रहेगा। अब डबल डबल नहीं बताता हूँ। तो ऐसे ये जर्नी कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका रेडियस का फार्मूला मिला। अब मुझे चाहिए टाइम पीरियड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। अब मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या? एक पूरा कंप्लीट सर्कल करने को लगने वाला टाइम। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या है बताओ थोड़ा? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड को मैं t से दिखाता हूं, तो क्या मिलेगा? t इक्वल टू एक में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर्कमफरेंस, और बाय वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड लेता हूं स्पीड। तो t इक्वल टू सर्कमफरेंस तो पता है 2 पाई r वेलोसिटी, बट r का फार्मूला अभी अभी लिखा है हमने। r इक्वल टू क्या है? mv बाय qv, वहां पे है। तो t इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 पाई बाय v mv बाय qv। यहाँ v कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या मिला है देखो? 2 पाई m बाय qv। तो ये हमारा आएगा इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी जो है उसका इक्वेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है बताओ? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो उल्टा कर लो, तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या मिलने वाला है देखो? तो F इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मतलब QB बाय 2 पाई। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ सर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे कंसेप्ट है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? ओमेगा इक्वल टू क्या है? 2 पाई f। तो कितना मिलेगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई QB बाय 2 पाई f। 2 पाई गेट कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू QB बाय m। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अब किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने एक लेक्चर में बताया पहले 11 नंबर की, कि कभी भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो वर्क डन ऑन द चार्ज बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है? वर्क डन जीरो, तो डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदलेगी ड्यू टू डायरेक्शन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हर बार फोर्स सेंटर के तरफ है, तो उसको ऐसा कर्व पाथ में लेके जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं ई कैसे दिखाता हूँ? 1/2 m। अब R इक्वल टू क्या फार्मूला है बताओ? R इक्वल टू है mv/qb। तो V इक्वल टू क्या आएगा? qBr/m। तो V की जगह qBr/m होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करो तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या मिलेगा? 1/2 am², नीचे तो नीचे आएगा m, q² b² r²/m। तो ये फार्मूला आया काइनेटिक एनर्जी। तो देखो सब हमारे आज अच्छे फार्मूले हो चुके हैं। अब इसमें एग्जाम में नीट के पॉइंट क्या है और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो बताता हूँ। देखो ये नीट का पॉइंट समझा के देखो, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर एंड वी। आर और वी पे डिपेंड नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड है? क्यू और एम पे।
समझो हमने दो चार्ज पार्टिकल का Q1 Q2 सेम लिया, M1 M2 सेम लिया और B भी सेम लिया, लेकिन V1 V2 सेम नहीं है, V1 नॉट इक्वल टू V2 है और वो हमने फायर कर दिया, तो सर दोनों को टाइम अलग अलग लगेगा क्या? V1 वाला जल्दी घूमेगा, ज्यादा है, V1 समझो ग्रेटर है, V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो V1 वाला जल्दी मूव करेगा और V2 वाला देर से मूव करेगा, ऐसा होगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा, दोनों को टाइम इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसकी रेडियस भी ज्यादा है, उसकी क्या ज्यादा है? रेडियस भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा? जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा है वो लंबा घूमेगा और जिसकी वेलोसिटी कम है वो कम घूमेगा, लेकिन दोनों के लिए टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। चलो अब आगे देखो, हम रेडियस का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में लिखने वाले, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ रेडियस is in different forms। अब क्या होगा देखो, हमारा पहला इक्वेशन क्या है? R इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, ठीक है? अब मैं क्या करने वाला हूं इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम, अब पार्टिकल क्या रहता है बोलो? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को P से दिखाते हैं हम, स्मॉल p से, तो मोमेंटम आएगा मास इनटू वेलोसिटी m। अब क्या होगा? m इनटू v। अब यहां पे हमें क्या करना है? जो हमारा रेडियस का इक्वेशन था r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो एम वी की जगह p रखना, p बाई क्यू बी, तो नया इक्वेशन आया P बाय Q मोमेंट। अब इन टर्म्स ऑफ कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी को हम E के लिखेंगे, कैनेटिक एनर्जी को E के लिखेंगे। तो कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? सबको पता है, 1/2 mv²। अब इसे क्या करता हूं? m से डिवाइड करता हूं, m से मल्टीप्लाई करता हूं, या तो क्या मिलेगा? कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m² v², मतलब क्या मिल जाएगा? p² बाय m। तो देखो p² इक्वल टू क्या मिला? 2m e², तो p इक्वल टू क्या मिला? √2m e²। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? देखो p की जगह रख दो √2m e² बाय क्यूबी, राइट? यही वही इक्वेशन हम डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहां भी इधर लिख सकता हूं r इक्वल टू m, p की जगह √2m e² बाय क्यूबी, इसके बाद लिखा गया कैनेटिक एनर्जी का। अब इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, V एक्सेलरेटिंग। अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दो दोस्तों, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर हुआ था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? अच्छी बात है। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का क्या फार्मूला था बताओ? यहाँ हमको चार्ज को एक्सेलरेट करना था, समझे? प्लस क्यू है, तो यहाँ हम ऐसा एक वोल्टेज लगाते थे, प्लस माइनस, उसे हम V एक्सेलरेटिंग। तो इस फील्ड में हमें मैग्नेटिक फील्ड को लाना है, तो उसे हमने वेलोसिटी देना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो उसकी कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पहले रेस्ट था तो कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो कैनेटिक एनर्जी कितना है? E के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज किसी भी पोटेंशियल V में क्या मिलता है? Q इंटू V। ये V एक्सेलरेटिंग है, याद रखो, ये स्मॉल v वेलोसिटी था, तो रेडियस के इक्वेशन में रखो। अभी हमें जो इक्वेशन मिला था r इक्वल टू अंडर रूट में 2m e के बाय क्यूबी,
तो क्या मिल जाएगा, R इक्वल टू अंडर रूट में 2m क्यू v एक्सेलरेटिंग बाय क्यू बी। तो नया फार्मूला मिला हमें यहाँ पे 2m क्यू v एक्सेलरेटिंग बाय क्यू बी। सबके नीचे क्यू बी आया। किसी बुक में इसका ऐसा भी लिखा है, R इक्वल टू 1 बाय बी बाहर, अंडर रूट में ये 2 बार रूट में लिखा 2m v एक्सेलरेटिंग बाय क्यू। तो यहाँ में वो डालता 1 बाय बी अंडर रूट में देखो 2m v एक्सेलरेटिंग बाय क्यू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया हमने इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब वो परपेंडिकुलर फील्ड में आए। क्या क्या सेम है, v सेम है, p सेम है, ek सेम है, vx है। लेकिन अब इसके लिए तुम्हें एक बात याद ही रखना पड़ेगा, क्या कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का चार्ज q, ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन का भी कितना रहेगा q, अल्फा पार्टिकल का 2q, सभी पॉजिटिव चार्ज है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो न्यूट्रॉन का 2m, अल्फा पार्टिकल का 4m। ये आज हमें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये अल्फा पार्टिकल। ठीक है, चलो तो पहला लेता हूं v सेम। अब फार्मूला याद करो, अगर फार्मूला भूलो मत, पहले सभी जन फार्मूला याद करो। R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, P बाई क्यू बी, अंडर रूट ऑफ 2m ek बाई क्यू बी इक्वल टू अंडर रूट में 2m क्यू v एक्सेलरेटेड बाय क्यू बी, और इसे लिखा था 1 बाय b अंडर रूट में 2m v एक्सेलरेटेड बाय क्यू। चलो अब पहला लेता हूं v सेम। अब तीनों का v सेम लेना है तो क्या होगा, फार्मूला R इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। अब देखो पहली बार v सेम है, यहां लिखता हूं when v सेम, वेलोसिटी सेम। अब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, एक ही है, वेलोसिटी भी सेम है, तो इसका मतलब ये यहां ये दोनों कांस्टेंट है। कौन कौन, v एंड b, ये कांस्टेंट है। तो क्या फार्मूला मिलेगा, बताओ क्या फार्मूला मिलेगा, बताओ सर। R is directly proportional to m, inversely proportional to q। तो प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इनको मैं क्या लिखता हूं, m बाय q। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 2m, चार्ज q। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, 4m बाय 2q। तो m q कैंसिल हो जाएगी यहाँ, तो 1 ये 2 ये 4 by 2। तो आंसर मिला Rp, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल एज अ रेशियो 1:2। कब, जब v और b सेम है। अब हम ऐसा ही दूसरा ले लेंगे दोस्तों, क्या सेम है, p सेम। आप बताओ, मोमेंटम सेम है, डायरेक्ट ये फार्मूला ले लो, R इक्वल टू P बाय क्यू बी। अब P भी सेम है, B भी सेम है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, मैग्नेटिक फील्ड एक ही है ना। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, चार्ज प्रोटॉन, चार्ज न्यूट्रॉन, चार्ज अल्फा पार्टिकल,
तो कितना मिलेगा? प्रोटॉन का Q, न्यूट्रॉन का भी Q, अल्फा पार्टिकल का 1/q, 1/, अल्फा पार्टिकल 2q, Q Q Q कैंसल, तो क्या मिलेगा? 1s1 2 से मल्टीप्लाई करो, 2s1। तो यहाँ ये मिला हमें कब? उसका मोमेंटम सेम रहा। सर थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर से देखो क्या है, इजी है। R इक्वल टू P बाय Q भी है, बस मैग्नेटिक फील्ड सेम है और P सेम दिया है ना, तो बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, तो Q की वैल्यू रखेंगे। तीसरा, अब 3 नंबर में क्या लेते हैं? देखो हम 3 नंबर में यहाँ क्या सेम है? E के सेम है, तीसरे में E के सेम, कैनेटिक एनर्जी सेम। बताओ कौन सा फार्मूला लेंगे? हम फार्मूला लेंगे ये तीसरा वाला, R इक्वल टू अंडर रूट में 2m के बाय QB। अब B भी सेम है, E के भी सेम है, तो E के कांस्टेंट, B कांस्टेंट, तो क्या मिलेगा बताओ? R is directly proportional to under R is directly proportional to under root m by q। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो रे बाबा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, अंडर रूट में चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, अंडर रूट में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा। तो अब क्या होगा देखो, mp मास ऑफ प्रोटॉन को हम m लेते हैं, चार्ज को q, यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास डबल रहता है 2m, चार्ज उतना ही q, यहाँ थोड़ा ध्यान पूर्वक लिखो 4m by 2q। तो क्या हो जाएगा? m by q कैंसल, तो ये 1, ये आएगा √2 और ये 4 का 2 मतलब 1। तो ये मिला Rp Rd R अल्फा, लेकिन क्या सेम रहा? तो बोलो कैनेटिक एनर्जी। अब लास्ट V एक्सेलरेटिंग है, तो V एक्सेलरेटिंग में क्या होगा? यहाँ पे देखो B सेम है, V एक्सेलरेटिंग सेम है, ये अब यहाँ देखो, यहाँ पे m बाय q था, अब m अंडर रूट में और q भी अंडर रूट में, तो अब हम कहाँ लिखेंगे बताओ? V एक्सेलरेटिंग का कहाँ रखेंगे बताओ? यहाँ पे V एक्सेलरेटिंग का लिखता हूं मैं, देखो यहाँ V एक्सेलरेटिंग से व्हाट इज ओके। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, R इक्वल टू 1/b अंडर रूट में 2m V एक्सेलरेटिंग बाय q। तब V एक्सेलरेटिंग कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? R is directly proportional to under root of m under root by q, दोनों भी अंडर रूट में है। तो देखो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, यहाँ m by q, प्रोटॉन प्रोटॉन रेशियो ले रहे हैं, यहाँ कांस्टेंट छोड़ दो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? m, चार्ज कितना है? q, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 2m, चार्ज कितना है? q, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m, चार्ज 2q। तो इसको मैं 1 लिखता, सब में ये √2 लिखता, यहाँ पे √2। तो ये सभी फार्मूले हमारे आज खत्म हो गए दोस्तों, सॉरी सभी एक में ही देखो हमने क्या किया, एक में ही 4 प्रॉब्लम किए। रेडिया का रेशियो निकाला, पहले में V सेम लिया, दूसरे में P सेम लिया, तीसरे में काइनेटिक एनर्जी सेम लिया और चौथे में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम लिया। चलो
देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सेम ही आएगा, वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। चल बताओ जल्दी से, टाइम एस्टिमेट करो। टाइम पीरियड का इक्वेशन बहुत अच्छा बताया, बोलो क्या है टाइम पीरियड का इक्वेशन? T इक्वल टू 2 पाई m बाय QB। T इक्वल टू 2 पाई m बाय QB। तो क्या हो जाएगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो क्या आएगा? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय q। तो T प्रोटॉन, T न्यूट्रॉन, T अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, फिर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो m बाय q पहला। दूसरा क्या मिलेगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन 2m बाय q। तीसरा 4m बाय 2q। m q कॉमन है, 1 2 2। यह आंसर है मेरा। सर फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का दोनों का सेम है। फ्रीक्वेंसी का बताता हूँ, क्या फार्मूला है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, QB बाय 2 पाई। झाला। तो इसके इन्वर्स करो, F1 F2 F3। क्या मिलेगा? 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वही आता है, बताने की जरूरत नहीं है। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। क्या है? 2 1 1। कितना इजी था देखो। देखो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी v है। एंगल कितना है? ये ना थीटा एंगल बिटवीन v एंड b is not 0, 180 और 90। यह आज का केस है। तो क्या होगा? ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में फायर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये एक्स एक्सिस को ये फायर हुआ ऐसा, ध्यान दो, एक्स ये ऐसा फायर हुआ क्रॉस होके, एंगल है थीटा। तो इस वेलोसिटी को रिजॉल्व किया हमने। तो v को कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया? देखो v रिजॉल्व्ड इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स है बताओ? एक है v परपेंडिकुलर इक्वल टू v साइन थीटा। अब v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों बोला? ये b को परपेंडिकुलर है, तो v साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू b। सो चार्ज मूव, इसके कारण क्या होगा? सो चार्ज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, इससे वो सर्कुलर पाथ में मूव होगा इन x z प्लेन। ठीक है, फिर से देखो, इस कंपोनेंट से वो ऐसा मूव होगा, ये ऐसा, यहाँ पे देखो ये ऐसा हमारे क्लास में आके ये ऐसा z में, और ये x, तो x z प्लेन में मूव होगा। याद रखो, b sin theta is perpendicular to b, so charge moves in circular path in x z। अब दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? ये ऐसे घुमाया, लेकिन आगे क्यों गया? ये ऐसा तो घुमा एग्जैक्टली में, लेकिन आगे क्यों गया? यही बात पे क्यों नहीं घुमा? तो ध्यान दो, v पैरेलल कंपोनेंट, v cos थीटा, ये पैरेलल कंपोनेंट y एक्सिस पे is parallel to b, which moves to charge along x axis, को मूव करेगा। एज अ रिजल्ट ये दोनों से क्या होगा? देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स, ये दो टू कंपोनेंट्स,
चार्ज मूव्स, ध्यान से देखो, चार्ज मूव्स इन हेलिकल पाथ, whose axis is along direction of B और x axis के डायरेक्शन में आएगा। अब हमें इसका एक्सप्रेशन देखना है, ध्यान से देखो क्या एक्सप्रेशन आएगा। देखो अब क्या करेंगे, ये मिटाता हूं मैं, सब जन ध्यान दो। कौन से कंपोनेंट उसे सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, ऐसे बोलो v sin थीटा, और कौन से कंपोनेंट आगे लेके जा रहा है उसको v cos थीटा। चलो तो क्या हो जाएगा बताओ, हमारा रेडियस का फार्मूला क्या, सॉरी सर्कुलर पाथ में क्या होता है, F मैग्नेटिक इक्वल टू F सेंट्रीपेटल फोर्स। जाएगा तो F मैग्नेटिक क्या रहेगा, Q V नहीं आएगा, अब V परपेंडिकुलर मतलब आएगा V sin थीटा इनटू P। इसके पहले हमने 90 लिया था, अब थीटा है V और V में, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपेटल का फार्मूला पता है, लेकिन यहाँ पे भी v sin थीटा ले लो, v sin थीटा try to move the particle in circular path, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो qb इक्वल टू mv sin थीटा बाय r। तो r इक्वल टू क्या मिला नया इक्वेशन, mv sin थीटा बाय qb। तो देखो अगर ये 90 एंगल करता तो क्या होता था, sin 91, तो फिर से हमें पहला इक्वेशन मिलता था सर्कुलर पाथ का, r इक्वल टू mv बाय qb। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो क्या आएगा, t इक्वल टू डिस्टेंस कितना घूमेगा 2 पाई r। ओके, ये रेडियस इसकी आ रही है यहाँ पे, दिखा सकते हैं r बाय, तो t इक्वल टू 2 पाई r बाय वेलोसिटी कितना आएगा v, लेकिन v नहीं आएगा, क्या आएगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी v sin थीटा, बट r इक्वल टू अभी बोर्ड पे लिखा है क्या है, mv sin थीटा बाय qb। तो क्या फार्मूला मिलेगा, t इक्वल टू 2 पाई r की जगह mv sin थीटा बाय v sin थीटा। sin थीटा कैंसिल, v कैंसिल, ये qb रह जाए यहाँ पे। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या आया, देखो 2 पाई m बाय qb, तो ये इक्वेशन है टाइम पीरियड। थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो, हमें सर्कुलर पाथ में जब हमारा थीटा 90 हुआ तो यही मिला था कि नहीं, और हमने बोला था कि टाइम पीरियड की इक्वेशन r और v पे डिपेंड है। ओके, t इक्वल टू 2 पाई m बाय qb। चलो अब फ्रीक्वेंसी का तो मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, अब डबल नहीं बताता हमें, तो यहाँ टाइम पीरियड मिल गया। अब हमें एक यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंसी का लिखो, क्या f इक्वल टू बोल रहे हैं, लिखो qb बाय 2 पाई m, ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। सेम फॉर सर्कुलर एंड हेलिक्स पाथ, दोनों के लिए आया। इंडिपेंडेंट ऑन v इंडिपेंडेंट रहेगा, ये सेम आ गया, जान लो। अब यहाँ एक नया लास्ट पॉइंट, ध्यान पूर्वक देखो, लास्ट पॉइंट है पिच। तो देखो पिच क्या है, पिच है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पिच ऑफ हेलिक्स बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज में इन one complete rotation, ठीक है, in one complete time period भी बोल सकते हैं रोटेशन। ओके,
तो अब देखो ये यहां से चालू हुआ तो यहाँ ही कंप्लीट हो गया यहाँ, तो ये है पिच, इसे पी से दिखाएंगे। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा बताओ अगर मुझे कौन बताता है। ये कंपोनेंट कौन है, v cos थीटा, तो पिच डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो कितना आएगा, पिच इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या मिलेगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू पिच बोलता हूँ, पी से दिखाता हूँ ये डिस्टेंस, और ये पिच बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पी से दिखाएंगे। तो p इक्वल टू पैरेलल कंपोनेंट इस x एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करो। एक रोटेशन के लिए t की जगह t आएगा। फिर से देखो दोस्तों, लास्ट है पिच, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में। अब यहाँ ये देखो xz प्लेन में मूव हुआ, तो ये है पिच, तो पिच को p से दिखाता हूँ, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। इधर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, v cos थीटा, टाइम कितना लग रहा है t। तो अब इसको मैं ऐसा लिखता हूँ v cos थीटा, और t का फार्मूला क्या है, अभी लिखा है हमने t का 2 पाई m बाय qb। तो पिच हमें कितना मिलता है, देखो पिच मिलता है 2 पाई m v cos थीटा बाय qb। तो ये फार्मूला हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो हेलिक्स पाथ में एक्सिस जो रहेगा, एक्सिस अलोंग बी एंड सर्कुलर ऑर्बिट इन एक्स प्लेन, याद रखो। आज हमने दो कंसेप्ट लिया, बहुत हार्ड लगता है स्टूडेंट को लेकिन बहुत इजी है। एक सर्कुलर पाथ और दूसरा हेलिक्स पाथ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और लेक्चर कैसा लगा। अगले लेक्चर में इसके ऊपर हम प्रॉब्लम, ठीक है, गुड।